Hello, sir. Welcome to the platform collegedunia.com, India's largest college search engine portal. So, sir, before we start, please introduce yourself, sir. Myself, Dr. Niranjan Sutar. I am the chairman cum principal of HGA College of Pharmacy. Okay. तो जो फार्मेसी इंस्टीट्यूट है ये मैंने ही स्टार्ट किया था. आई एम द ट्रस्टी मेंबर ऑल्सो. Okay. So my PhD is completed from Sunrise University, Rajasthan, and Master in Pharmacy from Odisha, Gayatri College of Pharmacy, 2017, and B.Pharm is also from Indira Gandhi Institute of Pharmaceutical Science, Bhubaneswar. Basically, I belongs from Odisha. So यहाँ पे मैंने प्लानिंग किया बिकॉज फ्रॉम 2016 no pharmacy institute is developed in Jharkhand. Therefore, I am planning to open a pharmacy institute in Jharkhand, especially in Bokaro. So अभी तो फार्मेसी इंस्टीट्यूट बहुत खुल गया, 50 अराउंड खुल गया, लेकिन हम जिस टाइम स्टार्ट किए थे यहाँ पे फार्मेसी इंस्टीट्यूट था ही नहीं, बिल्कुल ओनली BIT और मेरा नंबर में था. इससे पहले मैं 8 साल एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था सर मदनलाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इटावा, दैट इज यूपी, इन यूपी. बिफोर I was also joining in Greater Noida, Harlal Institute of Management Technology, HIMT. वहाँ पे भी 2 साल काम किया. उसके बाद जो नॉलेज आया तो उसमें हम इसको झारखंड में यूटिलाइज किया. ठीक है, तो अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सर, सो बहुत अच्छा लगा सर, आपका सारा इंट्रो मिला. सो सर, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन सर. सो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, सर आप एक प्रिंसिपल हैं सर, ठीक है, राइट, फॉर द कॉलेज. तो सर आपका जो लीडरशिप क्वालिटी होता है जो भी डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, वो कैसा होता है और किस तरह से हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए और फेलो कलीग्स के लिए सर? तो मेरा पहला प्रायोरिटी में, जैसे झारखंड में तो मैं तो उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ. मैं झारखंड में स्पेशली देखा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट तो खुलता ही है लेकिन रेगुलर क्लासेस वगैरह कहीं पे नहीं होता है. रेगुलर क्लासेस होना, डेली पर डे क्लास जाना, जैसे हम लोग करते थे 9 to 5 क्लास था. 9 to 5, 9 to 1 हमारा थ्योरी क्लास होता था और 2 से 5 हमारा प्रैक्टिकल क्लास होता था. तो यहाँ पे हम देखा ऐसे सिस्टम नहीं है, तो उस सिस्टम को मैंने लीडरशिप क्वालिटी करके हम एडमिशन कराया और स्टूडेंट को रेगुलर बेसिस में यहाँ पे पर डे मतलब 10 to 4 डेली क्लास करते हैं बच्चे यहाँ पे, और रेगुलरली प्रैक्टिकली भी होता है. और टीचर्स को भी अकॉर्डिंग ऐसे टीचर मेरे को मिले भी है, जैसे कैसे सर 2 दिन आना है कि 3 दिन आना है. मैंने नहीं, हमारा कॉलेज ऑफर करता है पूरा 7 डेज, आप रेगुलरली आइए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सिस्टम ही था झारखंड में. तो उसको मैंने लागू किया और स्टूडेंट भी, बहुत स्टूडेंट को ऐसे हम कंटिन्यू कराया जो रेगुलरली क्लास करना है, रेगुलरली प्रैक्टिकल करना है. ठीक है, तभी जाके आप कुछ मेडिसिन सेक्टर में कुछ डेवलप कर पाएंगे. तो ये चीज मैंने मेंटेन किया और रेगुलरली हमारा कॉलेज झारखंड में नंबर 1 में, जैसे आप BIT को छोड़ के नंबर 2 में हमारा है, जो रेगुलर यहाँ पे क्लास अटेंड करते हैं बच्चे, डेली प्रॉपर यूनिफॉर्म में, डेली प्रैक्टिकल होता है, डेली सब कुछ होता है हमारा. ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं था, उसी वजह से हम ये सिस्टम यहाँ पे लागू किए हैं. इसी वजह से आप लोग का भी कुछ हमारा मदद रहा. जो आपका जो कंपनी जो क्या है आपका कॉलेज दुनिया के थ्रू में हमारा डिजिटल मार्केटिंग थ्रू स्टूडेंट आए, क्योंकि मेनली हम लोग प्रीफर करते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट है और रेगुलर पढ़े, ठीक है, उनके लिए प्रीफर करते हैं. नेक्स्ट. ओके सर, तो सर अच्छा लगा सर आपका लीडरशिप क्वालिटी सारा देख के सर, तो सुन के भी. तो सर एक बात बताइए सर, जब आप पहली बार HGEA कॉलेज आप जब अपना खुद से बनाए सर, तो आपका कैसा गोल था जो आप सेट किए थे कि इतना तक आपको अचीव करना है?
So what were the goals that you have achieved now, and what are the plans that you want to do and execute in the future, sir? मेरा प्लान तो शुरुआत से स्टार्टिंग से है। मेरे को बहुत सारा फ्रेंड्स भी बोले हैं आप क्यों दूसरा कॉलेज नहीं खुले, ये नहीं खुले, इंटर कॉलेज खुले नहीं, क्योंकि मैं फार्मेसी प्रोफेशन से हूँ। मैं इसको चाहता हूँ। डिप्लोमा मैंने स्टार्ट किया, फिर मेरा प्लान है डिग्री लाना है, फिर मास्टर डिग्री लाना है। मेरा प्लानिंग है इसको पूरा फार्मेसी प्रोफेशन का एक न्यू मॉडल बन के झारखंड में हम मतलब उसको बनाए। ये मेरा प्लानिंग है इन फ्यूचर में, सिर्फ ओनली फार्मेसी और कुछ नहीं उसमें। और अच्छा लग रहा है सर सुन के कि आप अपने जो आपका जो मेन जिसमें कंफर्ट जोन है आपका, आप उस पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और स्टूडेंट को भी हेल्प कर रहे हैं सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सो सर आप जो प्रिंसिपल हैं HGEA कॉलेज ऑफ फार्मेसी के, तो सर एक बात बताइए सर, आप अपने कॉलेज के करिकुलम को कैसे स्ट्रैटेजाइज करते हैं स्टूडेंट के लिए एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स? हम पहले हम बताए थे जैसे बच्चे इतना यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे अकाउंटेड होता है 1 घंटा क्लास करना, 2 घंटा क्लास करना और घर पे चले जाना। तो इंडस्ट्री में ये फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में भी मैं भी काम किया हूँ। पूरा 9 to 5 आपको जो मेडिसिन कंपनी है जो एल्केम में था, जितना सारा मेडिसिन कंपनी में, उसमें तो आपको रेगुलर बेसिस में काम करना पड़ेगा विथ स्टैंडिंग पोजीशन में। इवन स्टैंडिंग आपको बैठने के लिए भी नहीं मिलता है वहाँ पे। हम लोग इतना मेहनत करते हैं सारा स्टूडेंट। तो वो जो स्टैंडर्ड हम यहाँ पे लागू करने की सोच रहे हैं, जो प्रैक्टिकल टाइम में बच्चे खड़े होकर प्रैक्टिकल करें और पूरा 9 to 5 अकाउंटेड रहे पूरा प्रोफेशन ऊपर। ये इंडस्ट्री ये भी ऐसे हम लोग उस स्टूडेंट के साथ लागू किए जाके हमारा स्टूडेंट आज फार्मा इंडस्ट्री में भी, गोवा में भी बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए, गोवा में भी गए। और आपका टाटा में एक हॉस्पिटल है, नारायण हॉस्पिटल का पेपर में निकला था, उसमें भी 2 स्टूडेंट गए और बहुत कहाँ से आए हैं, बहुत स्टूडेंट को मोटिवेट भी करते हैं, आपका कॉलेज के बारे में बताते हैं। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो लेना ही है, क्योंकि बेसिकली हम लोग को जो फार्मा सेक्टर में है तो फार्मा कंपनी में तो बच्चे को जाना है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं और स्टूडेंट को एक प्रिंसिपल में लाते हैं, जैसे डेली पर डे क्लास करे, पर डे आए, आप प्रैक्टिकल मेंटेन करें। ओके, अच्छा है सर कि आप बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना चाहते हैं। तो सर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपके लिए क्या चैलेंजेस फेस किए जब आप अपने कॉलेज HGEA फार्मेसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी को आप मतलब जब आप खुद से निर्माण किए थे, तो आप अपने क्या नया चैलेंजेस फेस किए और इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज किए थे सर ड्यूरिंग योर टेन्योर? थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट? यस सर, जो कॉलेज में लागू किए हैं। यस सर, जब नए कॉलेज को जब आप खोले थे, मतलब स्टार्ट किए थे, तो उस टाइम पे क्या चैलेंजेस भी आप फेस किए जब आप स्टार्ट किए कॉलेज? जब मैंने स्टार्ट किए बहुत सारे पर्सन मेरे को बोले जी ये रूरल में है, गांव में है इंस्टीट्यूट, आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे कि नहीं? मैंने बोला नहीं, स्टूडेंट यहाँ पे जरूर आएंगे और इस फार्मेसी प्रोफेशन को हमें गांव तरफ ले जाना है, हेल्थ सेक्टर को। क्योंकि आप नाउ डेज आप देखेंगे जो जनरली जो गांव में जो एक्चुअली सेवा करते हैं, हेल्थ सेक्टर में जो सेवा करते हैं, वो जनरली प्रोफेशनल नहीं होते। yes. आप इवन आप रूरल में चले जाइए, जो इंजेक्शन वगैरह जो भी आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं। तो हम इसलिए इसको गांव में ओपन किए हैं ताकि यहाँ पे रूरल पीपल भी ऑल्सो फार्मेसी के बारे में जानकारी मिले और फार्मेसी फील्ड में आए। यही मेरा विजन था। ओके, ठीक है। ओके सर, तो एक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आप अपने कॉलेज में सर क्या क्या फैसिलिटीज अंडरटेक किए हैं जो कि स्टूडेंट को भी हेल्प करेगा और फेलो फैकल्टीज को भी हेल्प करता है, और उससे आपके अपकमिंग मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स में भी आपको चेंजेस आता है? तो सर आप अपने स्टूडेंट्स में क्या, अपने कॉलेज में अभी क्या क्या फैसिलिटी लेके आए हैं अभी फिलहाल नए से सर कॉलेज में? जी, हमारा इंस्टीट्यूट में मैं पहला बात क्वेश्चन है जो मैं क्या फैसिलिटी नहीं दिया हूँ। एज पर द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
नॉर्म्स हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट 6 फैकल्टी, बट हमारा 7 फैकल्टी है, 7 टीचर है अभी प्रेजेंटली, इंक्लूडिंग मी। तो और एज फॉर द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर डिप्लोमा फार्मेसी ओनली 4 सिस्टम होना चाहिए, 4 कंप्यूटर होना चाहिए, बट हमारा पास 25 कंप्यूटर है और कंप्यूटर लैब भी है, जिसमें 20 जब भी आपका बच्चे का कुछ रिक्वायरमेंट होगा, कुछ भी सर्च करना है तो सर्च करते हैं, हमारा डिफरेंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। और एज फॉर द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा पास लैब का रिक्वायरमेंट उनका एक्चुअली 5 होना चाहिए, हमारा पास 10 लैब है और मॉडर्न फैसिलिटी है उसमें, और मॉडर्न मशीनरीज भी है और सारा इंस्ट्रूमेंट एज पर द पीसीआई गाइडलाइंस हमारे पास सारा मशीनरीज है। जो स्टूडेंट आप किसी भी टाइम क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पे हॉस्टल में भी बच्चे रहते हैं तो आके आप आराम से रह सकते हैं। हमारा फैकल्टी भी यही बगल में रहते हैं, हम भी खुद ही रहते हैं यहाँ पे। हम लोग मेरा वाइफ ऑल्सो, वो भी वाइस प्रिंसिपल, तो वो भी स्टूडेंट को एनी टाइम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एनी टाइम हम लोग पूरा फैसिलिटी, फुल फैसिलिटी है। और बाकी जो कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जो फैसिलिटी होता है वो तो हमारा पास है। बाकी क्लासरूम, 3 क्लासरूम है, 10 लैब है, और स्पोर्ट्स भी, स्पोर्ट्स के लिए है हमारा सारे मटेरियल स्पोर्ट्स के लिए। क्रिकेट, अभी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, हमारा स्टूडेंट वर्सेस गांव लोग का साथ हमारा स्टूडेंट का हुआ था, जिसमें हमारा स्टूडेंट तो जीत नहीं पाए लेकिन बगल वाला गांव लोग जीत गए। तो भाई जो है मैं इस चीज को देता हूँ। और जनरली जितना हमारा एक फार्मेसी वीक हुआ था उसमें हम गांव जाके फार्मेसी के बारे में जानकारी दिए बच्चे को। सारा फैसिलिटी है हम लोग को, सारा स्टूडेंट को स्पोर्ट्स में भी मोटिवेट करते हैं। स्पोर्ट्स में सारा मटेरियल हमारा पास स्पोर्ट्स का है और लैब का सारा मटेरियल है, सारा मशीनरी है, जो टेबलेट कैसे बनता है, कैप्सूल कैसे बनता है, सारा मशीनरी लैब है, सब कुछ फैसिलिटी देते हैं हम स्टूडेंट को। ओके सर, सर अच्छा लगा कि आपके पास सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो सर ये स्टूडेंट के लिए, जानकारी के लिए, जो कॉलेज दुनिया को सर्च करते हैं उनके लिए है सर। तो आपके कॉलेज में सर क्या क्राइटेरिया होती है एडमिशन्स की, कितनी सीट्स होती है कॉलेज में, और अप्रॉक्सीमेटली क्या फीस स्ट्रक्चर है? तो थोड़ा सा इलैबोरेटली अगर आप बताते तो सर ये आपके स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा होगा। हमारा 12th साइंस चाहिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए फार्मेसी में 12th साइंस चाहिए, और प्लस हमारा कैपेसिटी है 60 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। इस पर द फार्मेसी हम लोग पीसीआई गाइडलाइन से चलते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे आप एमबीबीएस करते हैं तो एमसीआई गाइडलाइन से चलना पड़ता है, तो हमारा यहाँ पे पीसीआई गाइडलाइन से चलना। तो पीसीआई हम लोग को 60 परमिशन दिया है, तो 60 से एबव हम ले नहीं सकते हैं एडमिशन। तो स्टूडेंट डायरेक्ट आके एडमिशन लेते हैं, उसका बाद एग्जाम वगैरह सब कुछ हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो कंडक्ट कराता है उसका एग्जाम। तो स्टूडेंट साइंस पास चाहिए, ओनली साइंस होना चाहिए। और एक पर्सनल हमारा जो एडमिशन सेल है वहाँ पे एक पर्सनल इंटरव्यू करते हैं, उसका बाद डायरेक्ट एडमिशन करते हैं। तो एक अप्रॉक्सीमेटली एक फी स्ट्रक्चर भी बता देते तो अच्छा होता। मतलब एक फी स्ट्रक्चर हमारा एरिया 1 लाख, फी स्ट्रक्चर हमारा 1,90,000 है, 2 साल का कम्प्लीटली 1,90,000 है। तो उसमें इंस्टॉलमेंट में बेसिस में बच्चे दे सकते हैं, और ऐसे 4-5 नहीं, जितना बच्चे प्रीफर करते हैं, बच्चे को इतना फोर्स नहीं करा जाता है, वो अपना मर्जी से देते हैं। लेकिन टोटल फीस है हमारा 1,90,000। हम लोग 8 इंस्टॉलमेंट देते हैं उनको देने के लिए, पेमेंट करने के लिए। So बहुत है सर। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन सर, आज के टाइम पे आप स्टूडेंट जो हमारे यूथ हैं, जो आज के जो फ्यूचर ऑफ द कंट्री है सर, तो स्टूडेंट्स को आपकी क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो आने वाले उनको बहुत हेल्प करेगा इसके लिए? तो आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहते हैं सर? स्टूडेंट को देखिए, इंक्लूडिंग फार्मेसी स्टूडेंट और नॉन फार्मेसी पर्सन जो भी है, देखिए आजकल तो हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपद। तो हेल्थ रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, तो फार्मेसी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ। हेल्थ में ये पूरा मजबूत काम करता है।
क्योंकि मेडिसिन आप लेंगे तो फार्मासिस्ट से लेंगे, मेडिसिन आप बनाएंगे तो फार्मासिस्ट बनाएगा। अब तो मेडिसिन तो कितना इंपॉर्टेंस है, आप तो कोविड टाइम में आप जान गए, मतलब सारा बिजनेस बंद हुआ लेकिन मेडिसिन को 24 घंटा खुलने के लिए परमिशन मिला। तो आज का दुनिया में तो फार्मेसी बहुत डेवलप है और बहुत बढ़ी जाता है। तो मैं स्टूडेंट को ये करूंगा, एटलीस्ट हेल्थ सेक्टर में आप बहुत अच्छा काम करिए। हमारा स्टूडेंट को भी हेल्थ सेक्टर में आप बाय तो सोशल और फाइनेंशियल तो चाहिए, लेकिन आप सोशली भी लोग को हेल्प करिए। बहुत आप न्यूज सुने होंगे जो बहुत फार्मासिस्ट टोटल कोविड को नहीं डर के वो दुकान खुलते रहे, 24 घंटा दुकान खुलते रहे, घर पे भी उन लोग को कुछ जरूरी चीज है जो पहुंचाए, सारा मतलब फार्मासिस्ट का काम रहा। जो नॉन फार्मेसी पर्सन हम भी उनको वेलकम करेंगे, जो एटलीस्ट फार्मेसी प्रोफेशन में आइए और फार्मेसी को आप बहुत बेहतर मतलब रोजगार कर सकते हैं फार्मेसी पे, ये इनकम मतलब फार्मासिस्ट में एडमिशन करके। ओके तो सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके सर, तो बहुत अच्छा लगा।